हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है आर फैमिली, जो कि कौन सी यूनिट से है? यूनिट 1 फैमिली एंड लोकल इंस्टीट्यूशन। अब आप कहाँ रहते हो? फैमिली में रहते हो, तो फैमिली के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम? व्हाट इज अ फैमिली, शेयरिंग एंड केयरिंग, similarities in the family, customs in the family, having fun together, family tree और types of families। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज अ फैमिली, कि फैमिली होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। A group of people who are united by birth, marriage or adoption form a family। अब ऐसा ग्रुप जहां पर लोग साथ में रहते हैं, कैसे? बाय बर्थ या फिर मैरिज या फिर अडॉप्शन से। मतलब जैसे आप घर में रहते हैं तो आपके पेरेंट्स और आपके जो सिबलिंग्स हैं उन सभी के साथ आप एक साथ रहते हैं, तो वो मिलके क्या बनाती है? एक फैमिली बनाती है। There are two different types of families। अब हमारे पास 2 टाइप की फैमिलीज होती है। फैमिलीज में कौन कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं और हमारे सिबलिंग्स होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, ये भी हो सकते हैं। Whether it is a joint family or a nuclear family, it is always guided by love and mutual respect for each other। अब चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या फिर जॉइंट फैमिली हो, फैमिली में हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के लिए लव होता है और म्यूचुअल रेस्पेक्ट होती है। हम बड़ों की और हमारे जो साथ के हैं उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं, तो वही क्या होती है? हमारी फैमिली होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज, कि फैमिली के कितने प्रकार होते हैं, फैमिली कौन कौन से प्रकार की होती है। अब फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब स्मॉल फैमिली। इसमें कौन कौन होता है? अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, इट हैज अ मदर, अ फादर एंड 1 or more चिल्ड्रन। एक न्यूक्लियर फैमिली में फादर होते हैं, मदर होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं। मतलब हमारे जो भाई बहन है वो होते हैं, वो 1 हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली कैसी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली होती है। नेक्स्ट है बिग फैमिली। अब हम देखेंगे कि बिग फैमिली में कौन कौन होता है। इन अ बिग फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। एक बिग फैमिली में कौन कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं और उनके भी पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो जब हम साथ में मिलकर रहते हैं तो वो मिलकर क्या बनाती है? बिग फैमिली बनाती है। तो ऐसी फैमिली जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, उसे हम बिग फैमिली कहते हैं। अब नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली। अब हम देखेंगे जॉइंट फैमिली क्या होती है। अ जॉइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली, द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन all live together in it। In some joint families, uncles and their children also live together। अब जो जॉइंट फैमिली है उसमें क्या होगा? हम भी रहेंगे, हमारे पेरेंट्स भी रहेंगे और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी साथ रहेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे जो अंकल्स हैं, आंट्स हैं और उनके जो बच्चे हैं, जो कि हमारे कौन है? कजन्स होते हैं, वो सभी साथ रहते हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक जॉइंट फैमिली बनाते हैं। The children of uncles and aunts are called cousins। Children of such families are always surrounded by people and they never feel lonely। अब हमारे जो अंकल आंट होते हैं, मतलब हमारे जो चाचा चाची है, ताऊ जी ताई जी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो क्या लगते हैं? हमारे कजन्स लगते हैं। और ये बच्चे क्या होते हैं? हमेशा फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं, जिससे क्या होता है? वो कभी भी लोनली फील नहीं करते हैं, हमेशा घर वाले उनका साथ देते हैं और वो पूरे लव के माहौल में
रहते हैं। अब कौन कौन सी फैमिली है हमारे पास? न्यूक्लियर फैमिली, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में ओनली फादर मदर और उनके बच्चे होते हैं। बिग फैमिली में फादर मदर उनके बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और जॉइंट फैमिली में फादर मदर उनके बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे जो अंकल आंट है वो उनके बच्चे, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी जॉइंट फैमिली बनाते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की फैमिलीज थी। The main things that matter in a family are loving, caring and sharing. अब कोई भी फैमिली हो उसमें मेन चीज क्या होती है? लविंग, केयरिंग और शेयरिंग। मतलब एक दूसरे के प्रति वहां पर प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति केयर होनी चाहिए और सभी मिलजुल कर काम करने चाहिए। मतलब वर्क जो होता है वो शेयर करके करना चाहिए। Your family members look after you when you are sick and give you comfort when you are sad. अब जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा साथ कौन देता है? हमारा ध्यान कौन रखता है? हमारे फैमिली मेंबर्स रखते हैं। तो जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारा ध्यान हमारे फैमिली मेंबर द्वारा रखा जाता है। एंड और क्या होता है? वो हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं। हमें कंफर्ट कौन देता है? हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो। अब हमारे क्विक आंसर्स है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है, इज इट अ जॉइंट फैमिली। और आपको ये भी बताना है क्या आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर स्मॉल फैमिली है या फिर बिग फैमिली है। आपसे सिर्फ यहाँ पे इतना पूछा है क्या जॉइंट फैमिली है या नहीं है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है सिंगल पेरेंट फैमिली। हमको इसको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब जिसमें कोई एक पेरेंट होगा, या तो मदर होगी या फादर होंगे। इन सम केसेस देयर इज ओनली वन पेरेंट हु लिव्स विद द चाइल्ड और चिल्ड्रन हु इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे के साथ या तो उसकी मम्मी रहती है या फिर उसके पापा रहते हैं, तो इस टाइप के फैमिली को हम क्या कहते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। This type of family is called a single parent family. सीमा lives with her mother. सीमा कहाँ रहती है? अपनी मदर के साथ रहती है। Her mother works at a bank. सीमा lost her father when she was very young. अब उसकी जो मम्मी है वो क्या करती है? बैंक में काम करती है। और उसके जो पापा थे वो बहुत पहले जब वो छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। Her mother looks after her. सीमा is a good girl. और उसकी जो मदर है वो उसका ध्यान रखती है और सीमा एक बहुत अच्छी लड़की है। She never troubles her mother. वो अपनी मम्मी को कभी भी परेशान नहीं करती है। She has a pet dog and loves it very much. अब ये जो सीमा है उसके पास एक पेट डॉग है, एक पालतू डॉग है जिसका वो ध्यान रखती है और उससे बहुत प्यार करती है। अब हम देखेंगे शेयरिंग एंड केयरिंग कि एक फैमिली में हम रह के कैसे शेयरिंग करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। सीमा हेल्प्स हर मदर इन हर हाउसहोल्ड वर्क। सीमा क्या करती है? अपनी मम्मी के घर के काम में मदद करवाती है। अब कौन से काम हो सकते हैं? जैसे पेड़ों में पानी देना हो गया, हाउस की क्लीनिंग करना हो गया और डाइनिंग टेबल को सेट करना हो गया या खाना बनाने में हेल्प करना हो गया। तो आप भी इस तरीके से अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। हर मदर हेल्प्स हर विद हर स्टडीज एंड कुक्स फेवरेट डिशेस फॉर हर। और उसकी मम्मा उसकी हेल्प कैसे करती है? उसको स्टडी में हेल्प करती है और उसके लिए अच्छा अच्छा टेस्टी फूड बनाती है। She loves Seema a lot. Sometimes Seema's grandfather comes to stay with them. वो सीमा से बहुत प्यार करती है और कभी कभी क्या होता है जो सीमा के ग्रैंडफादर हैं वो भी उनके साथ रहने के लिए आ जाते हैं। सीमा looks after him and is very happy to have his company.
सीमा क्या करती है, अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखती है और उसे ग्रैंडपा का यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। She admires her grandfather the most among all her relatives. और सीमा को उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं, उसके ग्रैंडफादर लगते हैं। उसको उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। He is very gentle and kind in behavior and have vast knowledge. और उनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत जेंटल है, काइंड है, मतलब वो बहुत दयालु है, बहुत विनम्र है और उनके पास बहुत सारी नॉलेज है। तो इसलिए सीमा अपने ग्रैंडपा को बहुत पसंद करती है और उनका ध्यान रखती है। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज इन द फैमिली। सिमिलैरिटीज क्या होती है, जब कोई भी चीज सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, कुछ समानताएं होती है फैमिली में, वो क्या होती है, सिमिलैरिटीज होती है। तो देखते हैं, चिल्ड्रन ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स। अब आपने नोटिस किया होगा, हम जो हैं कुछ ना कुछ हमारे गुण हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं और हमारे लुक्स भी हैं वो कहीं कहीं मम्मी पापा से मैच खाते हैं या फिर किसी अन्य फैमिली मेंबर से मैच करते हैं। कलर ऑफ देयर आईज, स्किन, हेयर और समटाइम्स द शेप ऑफ द फेस ऑल्सो रिजेंबल्स टू द पेरेंट्स। कभी कभी क्या होते हैं, किसी की आईज या हेयर या नोज या फिर स्किन कलर, ये क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं। These are called hereditary features। और इन्हें हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। कभी कभी जो फेस की शेप होती है वो भी हमारे पेरेंट्स से मैच करती है, किसी किसी के टीथ और किसी किसी के हैंड्स और स्किन कलर, ये सारी चीजें कभी कभी क्या होती है, पेरेंट्स से मैच करती है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में ऑल्सो हैव सिमिलैरिटीज। और हमारे जो भाई बहन होते हैं उनसे भी हमारे कुछ चीजें मैच करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटीज कहते हैं। Sometimes there are twins in the family who look exactly alike. It is difficult to tell them apart. अब क्या होता है, कभी कभी हमारी फैमिली में क्या होता है, ट्विंस भी होते हैं। ट्विंस कौन होते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कोई भी दो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, वो कौन है, ट्विंस है। कभी कभी उनमें क्या होता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। अब नेक्स्ट है कस्टम्स इन द फैमिली। अब फैमिली में कौन कौन से कस्टम्स है, कौन कौन से ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमें फॉलो करने हैं या फिर करते हैं, वो हम देखेंगे। Some families have some customs which are to be followed by each family member। अब हर फैमिली में या कुछ कुछ फैमिली में कुछ ना कुछ कस्टम्स होते हैं जो क्या होता है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है या हम करते हैं। A happy family is the one where the children respect and give regards to their elders and love their parents। अब कुछ फैमिली क्या होती है, ऐसी फैमिली होती है, A happy family is the one where the children respect and give regards to their elders and love their parents। अब एक हैप्पी फैमिली कैसी फैमिली होती है, जहां पर जो बच्चे होते हैं अपने से जो बड़े हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं। तो वो फैमिली कैसी होती है, एक हैप्पी फैमिली होती है। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर किड्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स विद देम। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करते हैं। The grandfather or the father is known as the head of the family। अब हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो या फिर हमारे जो फादर होते हैं वो कौन होते हैं, हमारी फैमिली के हेड होते हैं। अगर हमारी फैमिली में ग्रैंडफादर नहीं है तो हमारे फादर हेड हैं
और अगर फादर हैं और ग्रैंडफादर भी हैं तो हमारे ग्रैंडफादर उस टाइम पे फैमिली के हेड होते हैं। हेड मतलब जो मेन जो फैमिली मेंबर होता है उन्हें माना जाता है। हैविंग फन टुगेदर, अब हम फैमिली में कैसे एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, वो हम देखेंगे। We like to spend time with family. We learn many things from our family. हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। We learn many things from our family. और हमारी फैमिली से हम क्या सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे दूसरों की रेस्पेक्ट करना और फैमिली में बड़ों का कैसे सम्मान करना है, कौन सा काम किस तरीके से करना है, ये हमको कौन सिखाता है, हमारे एल्डर्स सिखाते हैं। We learn good manners and good habits from our elders. और हम गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स कहाँ से सीखते हैं, हमारे से जो भी बड़े हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें ये सब सिखाते हैं। We celebrate festivals and special occasions with our family. हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेशल ओकेजन आता है या फेस्टिवल आता है, मान लो होली, दिवाली, क्रिसमस या कुछ भी आता है, तो हम किनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वी गो फॉर अ पिकनिक ऑल्सो, और हम हमारी फैमिली के साथ कहाँ जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। इट इज अ ग्रेट फन, माई कजन कम टू माई प्लेस ऑन वीकेंड्स एंड वी प्ले टुगेदर। और जब भी हम पिकनिक में जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, ये बहुत ही इंजॉयमेंट होता है, हमारे लिए बहुत ही इंजॉय करने वाला मोमेंट होता है। माई कजन कम टू माई प्लेस ऑन वीकेंड, अब इसके जो कजन है वो क्या करते हैं, वीकेंड पे घर आते हैं और वी प्ले टुगेदर, और वो साथ में खेलते हैं। समटाइम्स ऑल ऑफ अस गो फॉर अ मूवी एंड हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, और कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, साथ में मूवी देखने के लिए भी जाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। वी ऑल्सो विजिट आवर रिलेटिव्स टुगेदर, कभी कभी ये साथ में रिलेटिव्स के भी जाते हैं और वहां पर भी इंजॉय करते हैं। एट नाइट समटाइम्स वी ऑल गो आउट टू ईट, वी इंजॉय आवर डिनर विद द फैमिली मेंबर्स। और ये जो कजन्स है ये क्या करते हैं, कभी कभी रात को खाने के लिए भी जाते हैं और फैमिली मेंबर के साथ भी डिनर करते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। देखो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये पिकनिक पर इंजॉय कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ये 3 पिक्चर दिखाई गई है जो कि फैमिलीज की है। When we are young, our siblings and cousins are our best playmates. We enjoy most with them. जब हम छोटे थे तो हमारे जो भी कजन्स थे, सिबलिंग्स थे, तो हमारे वो क्या थे, सबसे बेस्ट फ्रेंड या फिर प्लेमेट्स थे, मतलब जो हमारे साथ खेलते थे। और वी एंजॉय मोस्ट विद देम, और हम उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। क्यों, क्योंकि उनके साथ हमारे जो कजन्स है, सिबलिंग्स है, उनके साथ हम दिन भर खेल सकते हैं, रात को भी खेल सकते हैं, सुबह भी खेल सकते हैं। जबकि हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ खेलने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, उनके घर जाना पड़ता है। जबकि जो हमारे सिबलिंग्स और कजन्स है वो हमारे घर में ही रहते हैं और उनके साथ हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्विक आंसर का क्वेश्चन है, हु आर ट्विंस, डू यू नो एनी ऑफ ट्विंस। अब आपको बताना है कि ट्विंस कौन होते हैं। तो ट्विंस कौन होते हैं, ऐसे पर्सन जो कि बिल्कुल सेम दिखते हैं, वो ट्विंस होते हैं। डू यू नो ऑफ एनी ट्विंस, क्या आप किसी ट्विन को जानते हैं, तो इसमें ये बताना है। विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली, यहाँ पे आपको कुछ फेस्टिवल्स के नेम बताने हैं जो भी आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, डू यू गो फॉर पिकनिक्स विद योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली के साथ कभी पिकनिक पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर वो बताना है। अब हम देखेंगे फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है, देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, ये एक फैमिली ट्री की है। अब इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
Just as a tree grows and gets bigger, a family also grows and gets bigger. अब जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा, वो क्या करता है, पहले छोटा होता है, फिर ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है। ऐसे ही हमारी फैमिली होती है, पहले स्मॉल फैमिली होती है, फिर वो ग्रो करती है और वो और बड़ी हो जाती है। A family tree shows all the people in the family and how they are related to one another. फैमिली ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, कि कौन सा मेंबर फैमिली से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, या कौन किसका क्या लगता है, ये सारी चीजें कौन बताएगा हमको, फैमिली ट्री बताएगा। और कौन कौन सी जनरेशन का है वो भी हमको फैमिली ट्री बताता है। The people placed in one line of the tree make up a generation. और ये जो वन लाइन में बन रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसको हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन आएगा, हमारे जो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंडमदर है वो हमारे फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। अब उनके जो बच्चे होंगे, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो आ जाएंगे सेकंड जनरेशन में। ये रही सेकंड जनरेशन। इसके अंदर कौन आएगा, हमारे फादर एंड मदर, और अगर उनके कोई भाई बहन है, सिबलिंग्स है, तो वो, जैसे हमारे अंकल और आंट। अब थर्ड जनरेशन में कौन आएगा, थर्ड जनरेशन में आएंगे हम, जो कि हम हैं या फिर हमारे सिबलिंग्स हैं या फिर हमारे जो अंकल आंट हैं उनके जो बच्चे हैं वो। तो थर्ड जनरेशन में आ जाएंगे ब्रदर सिस्टर या फिर कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। तो हमने क्या देखा, हमारे पास यहाँ पे 3 जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आ रहे हैं, सेकेंड जनरेशन में हमारे फादर मदर और अंकल आंट आते हैं, और थर्ड जनरेशन में हमारे ब्रदर सिस्टर, हम और हमारे कजन ब्रदर और कजन सिस्टर आते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। फर्स्ट है, फैमिलीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, न्यूक्लियर, बिग और जॉइंट। फैमिलीज कितने टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और बिग फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बिल्कुल स्मॉल फैमिली होती है, बिग फैमिली उससे बड़ी और जॉइंट फैमिली उससे भी बड़ी। नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शुड शेयर एवरीथिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स and should take care and love one another. जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को लव करना चाहिए। नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली रिजेंबल्स वन अनदर। और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं या रिजेंबल करते हैं। जैसे जो ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल ही सेम दिखते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो ट्विंस नहीं भी होते उनके जो पेरेंट्स है उसके लुक्स के साथ वो सेम दिखते हैं। ट्विंस आर 2 people who look exactly alike. ट्विंस कौन होते हैं, ऐसे 2 लोग जो कि बिल्कुल सेम दिखते हैं। नेक्स्ट है, अ फैमिली ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय अरेंजिंग योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स टू योर सेल्फ। और फैमिली ट्री क्या होता है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना जहां पर आप ग्रैंड पेरेंट्स से आपकी तरफ आते हो। जैसे 3 जनरेशन में बताया था आपको, सबसे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर आपके पेरेंट्स थे, फिर आप या आपके ब्रदर या सिस्टर थे। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जो कि है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा, उस पर आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है, अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कैसी फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है। नेक्स्ट है, 2 children born at the same time from same parents are called twins. अब जब 2 बच्चे सेम टाइम पर बॉर्न होते हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विंस कहते हैं। Only one of the parents living with the children is
कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। अब जब कोई बच्चा है वो अपने किसी एक ही पेरेंट के साथ रहता है, या तो मदर या फादर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट है माय मैटरनल ग्रैंडफादर इज माय मदर्स फादर। अब जो भी हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं वो कौन होते हैं, हमारी जो मदर होती है उनके फादर को मैटरनल ग्रैंडफादर कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में क्या करना है, जो भी सेंटेंस सही है उस पर ट्रू लिखेंगे और जो फॉल्स है उस पर एफ लिखेंगे। फर्स्ट है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। हमारी जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं क्या वो सारे फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है अ स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। एक स्मॉल फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है, नहीं, उसे तो न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर इन अ न्यूक्लियर फैमिली। क्या न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और कजन्स ये सब साथ रहते हैं, नहीं, वो तो बिग फैमिली या जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज ओनली वन पेरेंट इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली। और जो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है उसके अंदर ओनली वन पेरेंट होते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें हम ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ। अब पेरेंट्स और उनके जो चिल्ड्रन है वो साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स किनका ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का। नेक्स्ट है टू बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड। अब ऐसे बेबी जो सेम टाइम पे सेम पेरेंट से बॉर्न हुए हैं और सेम दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। नेक्स्ट है वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आर फैमिली। हम बहुत सारी चीजें कहाँ से सीखते हैं, हमारी फैमिली से सीखते हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दे रखे हैं जहाँ पे आपको अपनी फैमिली मेंबर के बारे में बताना है। जैसे टॉलेस्ट जो भी सबसे लंबा है, शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा है, एल्डेस्ट जो सबसे बड़े हैं, यंगेस्ट जो सबसे छोटे हैं। यहाँ पे हाइट के बारे में बता रखा है और यहाँ पर एज के बारे में छोटा बताना है। लाइटेस्ट और हैवीएस्ट, यहाँ पे लाइटेस्ट में आपका जो वेट है वो बताना है और हैवीएस्ट में भी वेट बताना है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।